हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेट जेआरएफ के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 12 मार्च 1930 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें डेट नहीं लिखी है, तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। कहाँ से किया गया था? तो साबरमती आश्रम से किया गया था, जो कि अहमदाबाद में है। गांधी जी और आश्रम के अन्य सदस्य, जो 78 अन्य सदस्य थे, इन्होंने दांडी की ओर पैदल यात्रा शुरू कर दी थी और गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा। इसके तोड़ने के बाद संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची, बी है बर्थ ऑफ वीनस सैंड्रो बोटिचेली है, सी है द लास्ट सपर माइकल एंजेलो और डी है सिस्टाइन मैडोना राफेल। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द लास्ट सपर माइकल एंजेलो की नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द लास्ट सफर जो है वो लियोनार्दो दा विंची के है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? तो ये है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। सिंधु सभ्यता को प्रकाश में लाने का कार्य 1921 में दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी ने किया था। सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की थी और इसी क्रम में फिर 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाया था और 1990 से 91 के बीच रविंद्रनाथ बिष्ट ने धौलावीरा की खुदाई करवाई थी। तो इस हिसाब से सबसे पहले हड़प्पा की हुई थी, फिर उसको मोहनजोदड़ो, फिर धौलावीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने यह आदेश निकाला कि बुद्ध का स्वागत न करने वाले को 500 करपाषण का दंड देना पड़ेगा? तो ये किसने लगाया था? तो मल्लो ने लगाया था, आदेश निकाला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्यात हैं? तो ये हैं बसव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय की स्थापना अल्ल प्रभु तथा उनके शिष्य बसव ने की थी। ये वर्ण व्यवस्था के विपरीत व्यवहार करते तथा अपने गले में चांदी का शिवलिंग धारण करते थे। इस संप्रदाय के 5 महापुरुष माने जाते हैं। पहले है रेणुकाचार्य, दूसरा है दारुकाचार्य और तीसरा है एकोरामाचार्य और चौथा है पंडिताराध्य और चौथा है पंडिताराध्य और पांचवा है शिवाराध्य। तो ये टोटल 5 महापुरुष माने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस सिलसिले से निज़ामुद्दीन औलिया संबंधित है? तो निज़ामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिश्ती। निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, किंतु किसी के दरबार में कभी गए नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1789 में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? तो बुलाया गया था वारसाय में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 मई 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन वारसाय में हुआ था, परंतु मतदान प्रणाली को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया था। लगभग 1.5 माह तक यह प्रतिरोध चला था और
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कथन दिया गया है, इसमें दिया गया है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसका देख लेते हैं कथन क्या है। कथन है, नीचे दिया गया है, कौन सा सही हो कौन सा, तो चलिए देख लेते हैं। दिया गया है कथन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। तो ये संदेहास्पद नहीं है, तो बिल्कुल सही है ये। तो ये गलत हो जाएगा इसमें। कारण देख लेते, पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ दिया गया एक कथन गलत है और आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है किंतु आर सही है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। कौटिल्य ने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही कौटिल्य का अस्तित्व संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है ब्रह्मजाल सूत्र में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पूछा गया है बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में मिलता है? तो ब्रह्मजाल सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा धीराज रामगुप्त ने निम्नलिखित में से किन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थी? नीचे कोड दिया गया है। महाराजा धीराज रामगुप्त ने किन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थी? तो ये बनवाई थी चंद्रप्रभा की और पुष्पदत्त की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 और 4। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती हैं कि, तो ये क्या प्रमाणित करती है उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी? तो इसका देख लेते हैं, ये प्रमाणित करती हैं कि उड़ीसा में दीर्घ काल तक जैन धर्म का अस्तित्व था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उदयगिरी एवं खंडगिरी गुहा लेक उड़ीसा में स्थित है। यहाँ से गुप्त संवत 425 ईस्वी तक का एक जैन अभिलेख मिला है। इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, हूणों ने भारत पर आक्रमण किसके समय में किया था? तो ये गुप्त शासन के काल में किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। हूण मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी। हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन थे? तो विट्ठल थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादक किया गया था। तो भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था निम्बकाचार्य द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिक्षक थे। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ये थे निज़ामुद्दीन औलिया के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में एक रेख्त भाषा का लोकप्रिय नाम क्या था? तो ये था उर्दू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकबर कालीन नहीं है? तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकबर कालीन नहीं है? तो बादशाह नामा जो है ये अकबर कालीन नहीं है।
बादशाहनामा या पातशाहनामा शाहजहां कालीन रचना है। यह तैमूर लंग के इतिहास से प्रारंभ होता है। इसकी रचनाएं हैं मोहम्मद अमीर कज़वीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस। शेष इतिहास का पूरा किया था इन्होंने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पूछा गया है अकबर कालीन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, और सभी ये जो हैं ये अकबर के काल में लिखे गए हैं रचनाएं। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पूछा गया हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो किसे किया गया था, तो बाबा सोहन सिंह भाकना को किया गया था, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। इन्होंने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। लाला हरदयाल तथा हरनाम सिंह टुंडीलाल इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, 20 अगस्त 1917 में मांटेग्यू द्वारा अपनी प्रसिद्ध घोषणा में निम्न में से कौन सा कारक नहीं था। तो कौन सा कारक नहीं था इसमें पूछा गया है, इसका देख लेते हैं। तो ये कारक नहीं था, डी राइट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना, तो ये नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी नोआखली कब गए थे। तो ये गए थे अक्टूबर नवंबर 1946 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की। इसके बाद संयुक्त बंगाल में दंगे शुरू हो गए। मुस्लिम बहुल नोआखली जिले में हिंदुओं का कत्लेआम होने लगा। अक्टूबर 1946 में नोआखली क्षेत्र में हिंसा बढ़ गई। इस हिंसा ने रायपुर, लक्ष्मीपुर, बेगमगंज आदि क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। गांधी जी ने 7 नवंबर 1946 को नोआखली गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था पोलिस गलियारे की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन कहा करता था राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ही राज्य है। तो कौन कहा करता था, तो ये कहा करता था हिटलर। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, इन फ्रेज पाली पुस्तक की रचना किसने की थी। तो ये की थी इसकी रचना की थी इरेस्मस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इरेस्मस ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन की सभ्यता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन की सभ्यता नहीं थी। मिस्र मेसोपोटामिया की क्रीट की सभ्यता के समकालीन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे। तो बने होते थे चांदी के। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल के किस लेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया था। तो ये दिया गया था दामोदर पुत्र ताम्रपत्र में। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है। तो ये मिला है कालीबंगा से, बनावली से, नहीं
हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? तो मध्य नगर का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति कालीबंगा से मध्य नगर का प्रमाण मिला। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जुते हुए खेत, जौ तथा चना और सरसों का भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ से अग्निकुंड के प्रमाण भी मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।